फिनोल के रासायनिक गुणों में नेक्स्ट क्रिया कौन सी है? एसिटिलीकरण यानी एसिटाइलेशन। अब एसिटाइलेशन कर रहे हैं यानी एसिल ग्रुप का जुड़ना, एसिल ग्रुप का जुड़ना। तो फिनोल पर फिनोल C6H5OH फिनोल पर एसिटिल क्लोराइड का योग कराएंगे। फिनोल पर किसका योग कराएंगे? एसिटिल क्लोराइड का। तो इसका हाइड्रोजन परमाणु हेलोजन के साथ HCl फॉर्म में रिमूव हो जाएगा और क्या जुड़ जाएगा इसकी जगह? COCH3 ये क्रिया जो होती है निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में, इसकी उपस्थिति में होती है निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड। क्योंकि ध्यान देना एसिटिलीकरण क्रिया जो आती है किसमें आती है? फ्रीडल क्राफ्ट। और फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया जो होती है तो किसकी उपस्थिति में होती है? निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति। तो फिनोल का एसिटिलीकरण कराने पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निष्कासित होगा और क्या जुड़ जाएगा इस पर? COCH3। ये जो कंपाउंड बनेगा इसको क्या कहेंगे? CH3COO को कहते हैं एसीटेट। फेनिल समूह पे जुड़ा है, फेनिल समूह पे एसीटेट जुड़ा है तो नाम क्या हो जाएगा? फेनिल एसीटेट। क्या नाम हो जाएगा इसका? फेनिल एसीटेट। अगली क्रिया है अमोनिया के साथ। अमोनिया NH3 के साथ क्रिया कराएगा। देखो फिनोल की अमोनिया के साथ क्रिया होगी तो OH समूह है, ये अमोनिया के साथ क्रिया करेगा। अमोनिया को ब्रेक करके हम NH2S लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या रिमूव हो जाएगा? ये OH समूह हाइड्रोजन के साथ जल के अणु के रूप। और ये क्रिया होगी किसके रूप? किसकी उपस्थिति में? निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति, क्योंकि ये जल के अणु का क्या करता है? निष्कासन। जल का अणु मुक्त होगा यहाँ से H2O रूप में और क्या जुड़ जाएगा फेनिल समूह पर? NH2। क्या बन जाएगी ये? कौन सी? अरे कौन सा एरोमेटिक कंपाउंड बनेगा? एनिलीन। कौन सा एरोमेटिक कंपाउंड होगा ये? एनिलीन। इसके बाद जिंक चूर्ण के साथ क्रिया। देखो जिंक चूर्ण के साथ क्रिया आप 12th से पढ़ते आ रहे हैं। जब कभी फिनोल की क्रिया जिंक चूर्ण के साथ की जाती है तो जिंक चूर्ण क्या करता है इस क्रिया में? ऑक्साइड को मुक्त करेगा ऑक्सीजन को, और ऑक्सीजन को मुक्त करेगा तो जिंकाइड के रूप में ये क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा, निष्कासित हो जाएगा। ऑक्सीजन जिंक के साथ निकलते जिंक ऑक्साइड के रूप में निकलते केवल हाइड्रोजन जो है फेनिल पर जुड़ जाएगा। क्या बन जाएगी? बेंजीन। तो बेंजीन निर्माण की विधि में भी प्रयुक्त होती है क्रिया। अगली है PCl5 के साथ क्रिया। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से क्रिया। देखो PCl5 के साथ क्रिया कराएंगे तो C6H5OH फिनोल की क्रिया PCl5 के साथ करते हैं। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को ऐसे लिख सकते हैं हम ओपन करके PCl5। और ध्यान देना जब PCl3 क्रिया करता है अगर तो 3 अणु अभिकृत होते हैं, लेकिन PCl5 से क्रिया करते हैं तो कितने अणु अभिकृत होते हैं? केवल एक अणु। तो ये तो किस रूप में रिमूव हो जाएगा? यहाँ से COCl3 फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, यहाँ से हाइड्रोजन क्लोराइड रिमूव हो जाएगा और क्या बन जाएगा? क्लोरोबेंजीन। क्या बन जाएगा इससे? क्लोरोबेंजीन। तो C6H5Cl क्लोरोबेंजीन। और फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड निष्कासित।
अगली क्रिया इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया यानी ESR अभिक्रिया। इसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये बेंजीन वलय की अभिक्रिया होता है, क्योंकि क्रिया इसमें किस पर होती है? बेंजीन पर। किस पर होती है क्रिया? बेंजीन पर। तो बेंजीन वलय की अभिक्रिया है, तो इसमें जो फिनोलिक समूह, फिनोलिक समूह में क्या होता है? अनुनाद। क्या उपस्थित होता है इसमें? अनुनाद। अनुनाद कैसे प्रदर्शित होता है? देखो, पाई इलेक्ट्रॉनों का, पाई बंध के इलेक्ट्रॉनों का डीलोकलाइजेशन होता है, विस्थानीकरण। कैसे? ऑक्सीजन पे प्रेजेंट होते हैं 2 लोन पेयर। ऑक्सीजन पे क्या उपस्थित होते हैं? 2 लोन पेयर। जैसे एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पाई बॉन्ड बनाएगा, तो ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे? अगले कार्बन। अगली स्टेज में यहाँ पर लोन पेयर आ गए, यानी इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई? अधिकता हो गई। यहाँ क्या बन गया? पाई बॉन्ड। ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई? कमी। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ जैसे अगली स्टेप में पाई बॉन्ड बनाएंगे, तो ये पाई बंध के इलेक्ट्रॉन आगे भी स्थानीकृत होंगे। यहाँ क्या बन जाएगा? पाई बॉन्ड। यहाँ क्या आ जाएंगे? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट स्टेप में ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पाई बॉन्ड बनाएंगे और ये पाई बंध के इलेक्ट्रॉन अगले कार्बन पर जुड़ जाएंगे। यहाँ पाई बॉन्ड निर्मित हो जाएगा और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर पहुंचेगा। नेक्स्ट स्टेप में ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ पाई बॉन्ड निर्मित करते हैं, तो ये पाई बॉन्ड टूटकर वापस कहाँ पहुंच जाएगा? ऑक्सीजन का लोन पेयर दे देगा। तो पहली और पांचवी ये जो संरचना निर्मित हो रही है सेम निर्मित हो रही है, केवल पाई बंध के इलेक्ट्रॉन जो हो रहे हैं, जहां डबल बॉन्ड थे वहां सिंगल बॉन्ड, और जहां सिंगल बॉन्ड थे वहां क्या बन जाता है? डबल बॉन्ड बन जाता है। तो ये बेंजीन वलय की अभिक्रिया ESR रिएक्शन के रूप में प्रदर्शित होती है। क्या दर्शाती है? फिनोल में अनुनाद। क्या प्रदर्शित हो रहा है इसमें? फिनोल में अनुनाद। किसकी अनुनादी संरचना? फिनोल। अनुनादी संरचनाओं से स्पष्ट है कि इसकी ऑर्थो व पैरा स्थिति, इसकी ऑर्थो व पैरा स्थिति आंशिक ऋणावेशित हो जाती है। अनुनादी संरचनाओं से स्पष्ट है कि इसकी ऑर्थो व पैरा स्थिति आंशिक ऋणावेशित हो जाती है। इसकी कौन सी स्थिति? ऑर्थो व पैरा स्थिति आंशिक कैसी हो रही? देखो, ऑर्थो पोजीशन पर ऋणावेश आ रहा नहीं आ रहा, पैरा पोजीशन पे आ रहा नहीं आ रहा, फिर ऑर्थो पोजीशन पे आ रहा नहीं आ रहा। ऑर्थो पैरा पोजीशन पे क्या आ रहा है? ऋणावेश। तो ऑर्थो पैरा स्थिति कैसी हो जाती है? आंशिक ऋणावेशित हो जाती है। आगे देखो, अतः इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन्स नहीं, कैसे लिख सकते हैं उसको आप? ई पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन्स नहीं का आक्रमण केवल इसकी ऑर्थो व पैरा स्थिति पर ही, अतः इलेक्ट्रॉन्स नहीं का आक्रमण इसकी ऑर्थो व पैरा स्थिति पर ही हो पाता है।
व पेरा स्थिति पर ही हो पाता है। अतः फिनोल ऑर्थो व पेरा निर्देशी होता है। अतः फिनोल ऑर्थो व पेरा निर्देशी होता है। तथा इसकी इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रिया से ऑर्थो व पेरा उत्पाद बनते हैं। इसके इलेक्ट्रॉन्स नहीं अभिक्रिया से कौन से उत्पाद बनते हैं? ऑर्थो व पेरा। देखो ईएसआर क्रिया में हम क्या पढ़ते हैं? हेलोजनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण, फिडेल-क्राफ्ट अभिक्रिया, ये आती है ना। तो जैसे हम नाइट्रीकरण की बात करें, ईएसआर अभिक्रिया, नाइट्रीकरण दो प्रकार से होता है। नाइट्रीकरण इसमें दो प्रकार से होता है। दो प्रकार से कैसे? एक तो तनु नाइट्रिक अम्ल से क्रिया और एक सांद्र नाइट्रिक अम्ल से। डायल्यूट HNO3 से क्रिया करें तनु HNO3 के साथ। नाइट्रिक अम्ल तनु अगर है तो ये फिनोल के साथ जब क्रिया करेगा, हाँ, तो किस रूप में क्रिया करेगा? HNO3 तनु HNO3 तनु H2SO4 की प्रेजेंस या सांद्र H2SO4 की प्रेजेंस में कराया। सांद्र H2SO4 की प्रेजेंस क्या कर देगा? ये यहां से OH समूह जो है ऑर्थो पेरा निर्देशी है फिनोल, तो या तो ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ेगा नाइट्रो समूह या पेरा पोजीशन। इस तरीके से क्रिया होगी OHNO2 के रूप। तो ऑर्थो पोजीशन पर या पेरा पोजीशन पर क्या जुड़ जाएगा? यहाँ से हाइड्रोजन OH के साथ जल के अणु के रूप में मुक्त हो जाएगा। क्या जुड़ जाएगा? नाइट्रो समूह। क्या जुड़ जाएगा? इसमें नाइट्रो समूह, NO2 समूह जुड़ जाएगा। तो ऑर्थो या पेरा पोजीशन पे जुड़ता है, या तो ऑर्थो पे जुड़ेगा या इसकी पेरा स्थिति। तो जो कंपाउंड बनेंगे वो क्या कहलाएंगे? ऑर्थो नाइट्रोफिनोल व पेरा नाइट्रोफिनोल। ऑर्थो पे जुड़ा तो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल और पेरा पे जुड़ा तो पेरा नाइट्रोफिनोल। यदि क्रिया सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ तो सांद्र नाइट्रिक अम्ल के इसके ऑर्थो व पेरा पोजीशन सभी पर आकर क्या जुड़ जाता? NO2 से। सांद्र में तो NO2 समूह कहाँ जुड़ जाता? इसकी सभी ऑर्थो पेरा स्थिति में। और ऑर्थो पेरा स्थितियां कितनी है? तीन स्थितियां हैं जहां पर आंशिक ऋणावेश आता है। दो तो होती है ऑर्थो स्थिति और एक क्या होती है? पेरा स्थिति। तो तीनों पोजीशन पर NO2 समूह जुड़ जाएगा जब सांद्र से क्रिया होगी। और ये जो कंपाउंड बनता है कौन सा? विक्रिक अम्ल। क्या कहते हैं इसको? विक्रिक अम्ल। 2,4,6 डाइनाइट्रोफिनोल। विक्रिक अम्ल, ठीक है। नाइट्रोसोकरण को लीबरमान नाइट्रोसो अभिक्रिया भी कहते हैं। ब्रैकेट में लिख लेना, लीबरमान नाइट्रोसो, लीबरमान नाइट्रोसो परीक्षण।
देखो लीवरमान नाइट्रोजन परीक्षण में किससे क्रिया होती है? नाइट्रस अम्ल से। किससे क्रिया कराई जाती है? नाइट्रस अम्ल से। और इससे उत्पाद जो प्राप्त होता है वो होता है पैरा नाइट्रोसोफिनोल के रूप में। इससे उत्पाद किस रूप में प्राप्त होता है? पैरा नाइट्रोसोफिनोल के रूप में, और जो कि हरे रंग का मिश्रण होता है। देखिए इसमें लीवरमान नाइट्रोजन परीक्षण, फिनोल की अभिक्रिया फिनोल की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल के साथ करने पर नाइट्रस अम्ल के साथ करने पर हरे रंग का पैरा नाइट्रोसोफिनोल बनता है। हरे रंग का पैरा नाइट्रोसोफिनोल बनता है। इसे फिनोल का नाइट्रोसोकरण कहते हैं। इसे फिनोल का नाइट्रोसोकरण कहते हैं। तो किस रंग का प्राप्त होता है? हरे रंग का पैरा नाइट्रोसोफिनोल उत्पाद बनाता है। देखो लीवरमान नाइट्रोसो परीक्षण है, तो फिनोल की क्रिया किससे करा रहे हैं? नाइट्रस से। इसको हम ऐसे ओपन करके लिख सकते हैं HONO, NO2 को ऐसे ओपन करके लिख सकते हैं। सोडियम नाइट्राइड व सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में क्रिया होती है। किसकी प्रेजेंस में? सोडियम नाइट्राइड और सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस। तो इसकी पैरा पोजीशन पर उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु OH समूह के साथ किस रूप में मुक्त हो जाता है? H2O रूप में प्रतिस्थापित हो जाता है, और उसकी जगह पैरा पोजीशन पे क्या जुड़ जाएगा? NO समूह जुड़ जाएगा। कौन सा समूह जुड़ जाएगा? NO समूह। NO समूह जुड़ते ही कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा? पैरा नाइट्रोसोफिनोल, जो किस रंग का प्राप्त होता है? हरे रंग। ठीक है। ये प्राप्त जो पैरा नाइट्रोसोफिनोल होता है हरे रंग का, यदि उसमें क्या मिला दें? जल मिला दें, तो किस रंग का बन जाता है? वो लाल रंग का क्षार बनाता है। क्या बनाता है? लाल रंग का क्षार। ठीक है। इसके लिए लिखना इस प्रकार इस अभिक्रिया के द्वारा फिनोल का परीक्षण किया जाता है। इस प्रकार इस अभिक्रिया के द्वारा फिनोल का परीक्षण किया जाता है। अतः इसे लीवरमान नाइट्रोसो परीक्षण भी कहते हैं। अतः इसे लीवरमान नाइट्रोसो परीक्षण भी कहते हैं।
ESR क्रिया में दूसरी क्रिया आती है हेलोजनीकरण, यानी हेलोजन का जुड़ना। हेलोजनीकरण का मतलब क्या होता है? हेलोजन का जुड़ना। देखो फिनोल पर हेलोजनीकरण कराएंगे, यानी हेलोजन का योग। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन, किसी भी हेलोजन का योग करा सकते हैं। तो जैसे ब्रोमीन का योग कराया, देखो योग जो कराएंगे हेलोजन का, वो किसी कार्बनिक विलायक की प्रेजेंस। कार्बनिक विलायक को जैसे क्या ले लिया हमने? कार्बन डाइसल्फाइड। तो कार्बनिक विलायक की प्रेजेंस में हेलोजन का योग होगा, और हेलोजन का योग होगा तो कहाँ होगा? इसकी ऑर्थो व पैरा स्थिति पे। ये सारी क्रिया में भाई ऋणावेश कहाँ मौजूद है? इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, कहाँ करेगा? ऑर्थो या पैरा स्थिति पर अटैक करेगा, जहां पर आंशिक ऋणावेश मौजूद है। तो ऑर्थो या पैरा स्थिति पर कौन आकर जुड़ेगा? हेलोजन। तो हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन होकर, हाइड्रोजन परमाणु का क्या हो जाएगा? प्रतिस्थापन होकर ऑर्थो व पैरा पोजीशन पर हेलोजन आकर जुड़ता है। क्या बनाएगा? ऑर्थो व पैरा ब्रोमो फिनोल बनाएगा। ऑर्थो ब्रोमो फिनोल या पैरा ब्रोमो फिनोल बनाता है। और जो हाइड्रोजन प्रतिस्थापित होगा हेलोजन के साथ, वह किस रूप में? HBr के रूप में रहेगा। और अगर एक्सिस में अगर क्रिया करा दें फिनोल पर, हेलोजन की अधिकता में क्रिया करा दें, तो इसकी सभी ऑर्थो पैरा स्थिति पर, ऑर्थो व पैरा स्थिति पर आकर क्या जुड़ जाएगा? हेलोजन। एक्सिस में क्रिया कराएंगे अधिकता में, एक ब्रोमीन अणु से क्रिया कराएंगे, ब्रोमीन जल के रूप, तो क्रिया होगी तो सभी हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन होगा, नहीं होगा? ऑर्थो पैरा स्थिति पर सभी हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन हो जाएगा, तो क्या जुड़ जाएगा उसकी जगह? हेलोजन। क्या बोलेंगे? 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनोल। 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनोल। अगली क्रिया है ESR में, कौन सी क्रिया है नेक्स्ट? सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण का मतलब क्या होता है? सल्फोनिक एसिड का जुड़ना। सल्फोनिक एसिड SO3H। देखो सल्फोनिक एसिड कहाँ आकर जुड़ेगा? वही ऑर्थो पैरा स्थिति पर। कहाँ आकर जुड़ेगा? इसकी ऑर्थो पैरा स्थिति पर। तो ऑर्थो पैरा स्थिति पर क्रिया जो होगी H2SO4 के साथ, इसके साथ क्रिया होगी H2SO4 के साथ। अब H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्रिया होगी किसकी प्रेजेंस में? पिरिडीन की प्रेजेंस, C5H5N। पिरिडीन की प्रेजेंस में क्रिया होगी, हाइड्रोजन एटम का प्रतिस्थापन होगा। कैसे होगा? देखो क्रिया होगी OH SO3H2, ऐसे क्रिया होगी। क्या रिमूव होगा इसके? ऑर्थो या पैरा स्थिति से हाइड्रोजन परमाणु OH समूह द्वारा जल के अणु के रूप में क्या हो जाता है? प्रतिस्थापित हो जाता है। जल के अणु का प्रतिस्थापन हो जाएगा और ऑर्थो पैरा स्थिति पर क्या जुड़ जाएगा? SO3H, सल्फोनिक एसिड। क्या बना देगा ये? ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, क्योंकि इससे अधिक वरीयता का है ये क्रियात्मक समूह। सल्फोनिक एसिड ज्यादा वरीयता रखता है ना, तो इसको अलग रूप में लिखेंगे तो नाम क्या हो जाएगा? ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड।
और ऐसे इसको क्या लिख देंगे, वही पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। पैरा पोजीशन पे आ गया, नहीं आ गया? तो नाइट्रीकरण हो गया, हेलोजनीकरण हो गया, सल्फोनीकरण हो गया। अब क्या बचती है केएसआर में? लीडल क्राफ्ट क्रिया। कौन सी बचती है अब? लीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। और दो प्रकार से होती है। लीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कितने तरह से होती है? दो तरह से होती है। दो तरह से कौन कौन सी होती है भाई? एक तो एल्किलीकरण और दूसरी एसिडीकरण। एक तो एल्किलीकरण और दूसरी एसिडीकरण। हाँ, तो पहले कौन से पढ़ेंगे? एल्किलीकरण। क्या होता है एल्किलीकरण का मतलब? नाम से प्रतीत होता है, देखो, एल्किल समूह का जुड़ना। एल्किल समूह का जुड़ना। एल्किलीकरण का मतलब एल्किल समूह का जुड़ना। देखो, फिनॉल पर क्रिया कराएंगे, किसकी क्रिया कराएंगे? एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड जैसे मेथिल क्लोराइड, इसकी क्रिया कराएंगे। क्रिया कराएंगे तो ऑर्थो पैरा पोजीशन से हाइड्रोजन परमाणु हेलोजन के साथ किस रूप में निकल जाएगा? HCl के रूप। और ध्यान रखें, लीडल क्राफ्ट अभिक्रिया किसकी प्रेजेंस में होती है? निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या करता है? अवशोषण करता है। HCl का अवशोषण करेगा और क्या जुड़ जाएगा इसकी जगह? मेथिल समूह। क्या जुड़ जाएगा इसकी जगह? मेथिल समूह। तो ऑर्थो पैरा स्थिति पर मेथिल समूह आकर जुड़ जाता है, क्या बना देगा उत्पाद? क्या कहेंगे भाई इसको? हाँ, ऑर्थो पैरा क्रिसोल बन गया ना। इसको क्या कहेंगे? भूल जाते हो आप, भूल गया। ऑर्थो क्रिसोल और उसको क्या कहेंगे? पैरा क्रिसोल। उसमें खाद है, उसमें भी बता सकते हैं क्या जरूरत है। हाँ, उसमें कर ले तो टेस्ट करो, ये नहीं रहेगा। ये नीचे वाली अभिक्रिया एल्किलीकरण थी तो कौन सा समूह जुड़ा? एल्किल समूह। दूसरी क्रिया कौन सी है? एसिटिलीकरण, जिसको फ्रिश पुनर्विन्यास के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखें, नेम रिएक्शन। एसिटिलीकरण यानी किसका जुड़ना? एसिल ग्रुप का जुड़ना। किसका जुड़ना? एसिल ग्रुप का। देखो कैसे जुड़ेगा, जब फिनॉल पर क्रिया आप कराएंगे, किसकी क्रिया कराएंगे? एसिल ग्रुप, CH3CO Cl CH3CO Cl। अब फ्रिश पुनर्विन्यास कर रहे हैं हम, तो ये फिनॉल पर एसिटिल क्लोराइड का योग कराएंगे। तो ऑर्थो पैरा पोजीशन से
इसमें हाइड्रोजन परमाणु ऐसे प्रतिस्थापित नहीं हो पाता। वैसे तो किसका प्रतिस्थापन होगा? OH समूह के हाइड्रोजन। इससे पहले पढ़ी अभी हमने क्रिया। तो OH समूह के हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन होकर क्या जुड़ जाएगा उस पर? HCl2। क्या जुड़ जाएगा उस पर? HCl2। अब ये तो बनेगा फेनिल एसीटेट। ये तो क्या बनेगा? फेनिल एसीटेट, जिसका पुनर्विन्यास होगा। फेनिल एसीटेट एस्टर रूप में बना है। किस रूप में बना है? ये एस्टर रूप। इसकी क्रिया नेक्स्ट स्टेप में निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड से, निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में क्रिया करता है। और क्रिया करता है निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड से दो टेम्परेचर पे क्रिया होगी। एक तो 333 डिग्री सेल्सियस या डिग्री केल्विन से कम तापमान, 333 डिग्री केल्विन से कम टेम्परेचर पर, या दूसरी क्रिया हो सकती है 433 डिग्री केल्विन पे ज्यादा ताप, अधिक ताप। दो तरह से क्रिया कर सकता है। अब क्रिया होगी तो इसका क्या होगा? पुनर्विन्यास, रीअरेंजमेंट। कैसे? या तो ऑर्थो पोजीशन से हाइड्रोजन जाएगा या पैरा पोजीशन, या तो ऑर्थो से हाइड्रोजन जाएगा या पैरा पोजीशन से हाइड्रोजन जाएगा। तो अगर 333 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर क्रिया होती है तब तो क्या बनाएगा? पैरा उत्पाद। तब तो क्या बनाएगा? पैरा उत्पाद। देखो कैसे इसका, ये हाइड्रोजन परमाणु आकर कहाँ जुड़ जाएगा? ऑक्सीजन। और COH समूह कहाँ पे जुड़ जाएगा? ऑर्थो या पैरा स्थिति पर। रीअरेंजमेंट हो रहा नहीं हो रहा? तो यदि 333 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर अगर क्रिया होगी तब तो क्या बना देगा? पैरा उत्पाद बनाएगा। इसको कहेंगे पैरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोल। पैरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोल। और यदि 433 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप पर क्रिया होगी तो क्या बनाएगा? ऑर्थो उत्पाद बनाएगा। तब कौन सा उत्पाद बनाएगा? ऑर्थो। तो यहाँ ऑर्थो पोजीशन पर आकर जुड़ जाएगा। भाई रीअरेंजमेंट ही होगा इसमें। ये उत्पाद बनाना फेनिल एसीटेट। तो यहाँ ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन के हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन किस रूप में हो जाएगा? हाइड्रोजन ऑक्सीजन पर आकर जुड़ जाएगा और उसकी जगह क्या आ जाएगा? COCH3। तो इन दोनों स्थिति पर हाइड्रोजन परमाणु का क्या हो जाएगा? रीअरेंजमेंट। और ये दो तरह के टेम्परेचर पे होगा। 333 से कम डिग्री पर ऑर्थो ये पैरा उत्पाद बनाएगा और 433 से अधिक टेम्परेचर पर बनाएगा ऑर्थो उत्पाद। इसको क्या कहेंगे? ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोल। इनके जुबान की किताबें पढ़ ली। अरे आ गया। इनके जुबान की किताबें पढ़ ली। नेक्स्ट क्रिया आती है, ये हो गई ASR क्रिया पूरी। अगली क्रिया आती है जो भी नंबर चल रहा हो, हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन का योग। और हाइड्रोजन का योग जो होता है उसे अपचयन क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? अपचयन। देखो फिनोल पर अगर हाइड्रोजन का योग कराते हैं, फिनोल पर हाइड्रोजन का योग कराते हैं तो किसी धातु उत्प्रेरक की उपस्थिति या प्रबल अपचायक की उपस्थिति क्रिया करता है। यहाँ कितने पाई बॉन्ड उपस्थित है? 3। तो 3 पाई बॉन्ड उपस्थित है तो हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल क्रिया करेंगे? 3 मॉलिक्यूल क्रिया करेंगे किसी धातु उत्प्रेरक की उपस्थिति में, चाहे निकल हो, प्लेटिनम हो, बेरिलियम। तीनों हाइड्रोजन मॉलिक्यूल तीनों पाई बॉन्ड को तोड़ेंगे नहीं तोड़ेंगे?
और असंतृप्तता किसमें बदल जाएगी? संतृप्त अनसैचुरेटेड कंडीशन किसमें बदल जाएगी? सैचुरेटेड। ये यहाँ फिनोल था, ये क्या बन गया? साइक्लोहेक्सेनॉल। फिनोल कहाँ से आएगा? किसमें बदल गया? साइक्लोहेक्सेनॉल। नेक्स्ट क्रिया राइमर-टीमान अभिक्रिया। ध्यान रखें, राइमर-टीमान अभिक्रिया जो होती है, इसके लिए क्रिया के लिए हम कोई सा भी क्रिया कारक यूज लें, लेकिन क्रिया जो होगी क्लोरोफॉर्म व क्षार के साथ या कार्बन टेट्राक्लोराइड व क्षार के साथ। तो जैसे फिनोल की क्रिया हम किससे करा रहे हैं? क्लोरोफॉर्म व क्षार के साथ करा रहे हैं। यदि क्लोरोफॉर्म के साथ क्रिया होती है तो क्षार के कितने एटम यूज होते हैं? 3, क्योंकि 3 हेलोजन है, तो क्षार के 3 ही उत्पाद, 3 ही क्रियाकारक कार्य करेंगे। क्लोरोफॉर्म और क्षार के साथ अभिक्रिया क्रिया जो होगी तो इसमें ऑर्थो पैरा पोजीशन पर क्या जुड़ जाएगा? CHO शब्द। क्या जुड़ जाएगा इसमें? CHO शब्द। ऑर्थोसैलिसैल्डिहाइड या पैरा सैलिसैल्डिहाइड। सैलिसैल्डिहाइड या पैरा सैलिसैल्डिहाइड, या इसको ये भी लिख सकते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड, है ना? ये तो कॉमन नेम है। क्या लिख सकते हैं? ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड या पैरा हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड, है ना? लिखना, जब फिनोल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ क्षार की उपस्थिति में की जाती है क्लोरोफॉर्म के साथ किसकी उपस्थिति में? क्षार की उपस्थिति में की जाती है तो ऑर्थो व पैरा सैलिसैल्डिहाइड उत्पाद जब फिनोल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ क्षार की उपस्थिति में की जाती है तो ऑर्थो व पैरा सैलिसैल्डिहाइड उत्पाद बनते हैं। ऑर्थो व पैरा क्या बनते हैं? सैलिसैल्डिहाइड उत्पाद बनते हैं। इसे राइमर-टीमान अभिक्रिया, इसे अभिक्रिया कहते हैं, राइमर-टीमान अभिक्रिया कहते हैं। देखो इसकी मैकेनिज्म है ये। मैकेनिज्म जब कराते हैं तो जिनसे क्रिया होती है पहले वो अभिकृत होते हैं, यानी क्रिया क्लोरोफॉर्म क्षार के साथ हुई तो क्षार का पहले आयोनाइजेशन होगा, है ना? KOH का आयोनाइजेशन K+OH आयन के रूप में होगा। फिर क्लोरोफॉर्म उस OH आयन के साथ क्रिया करेगा क्षार से, तो कार्बन हाइड्रोजन के मध्य का बंध टूटेगा, बंध के इलेक्ट्रॉन किस पर आएंगे? कार्बन ट्राइक्लोराइड एनाइन बन जाएगा और ये प्रोटॉन जो OH के साथ क्या मुक्त करेगा? जल।
ये CCl3 जो एनाइन है जैसे ही क्लोराइड को मुक्त करती है CCl2 तो किस फॉर्म में आ जाएगी? डाइक्लोरोकार्बन। CCl2 डाइक्लोरोकार्बन के रूप में आ जाएगी। अब फिनॉल पर, अब किस पर होगी क्रिया? फिनॉल पर। फिनॉल पर जब प्रोटॉन मुक्त होगा, फिनॉल से क्या मुक्त होगा? प्रोटॉन। तो प्रोटॉन मुक्त होने पर क्या बनेगा? फिनॉक्साइड। क्या बनता है इससे? फिनॉक्साइड बनता है। फिनॉक्साइड बनेगा। अब ये फिनॉक्साइड जो है इस पर आकर कौन जुड़ेगा? CCl2 डाइक्लोरोकार्बन। तो ऑक्सीजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ तो बनाएंगे पाई बॉन्ड, और यहाँ पाई बॉन्ड बनाएंगे तो ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? इस कार्बन जाएंगे, नहीं जाएंगे? इस कार्बन पे जाते ही यहाँ ऑर्थो पोजीशन पर क्या उपलब्ध हो जाएंगे? रेनाइन। क्या उपलब्ध हो जाएगा? इस पर रेनाइन उपलब्ध हो जाएगा। और रेनाइन उपलब्ध होते ही यहाँ पर आकर कौन जुड़ जाएगा? CCl2। CCl2 आकर जुड़ जाएगा इस पर, और ये एनाइन फॉर्म। फिर नेक्स्ट स्टेप, ये हाइड्रोजन परमाणु कार्बन के साथ जो इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, कार्बन के पास जो इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो उसके साथ क्या बना लेगा? बॉन्ड बना लेगा। बॉन्ड बनाते ही ये तो किस रूप में आ जाएगा? CH_Cl2 के रूप में। और बंद के इलेक्ट्रॉन कहाँ दे जाएगा? प्रोटॉन के बेंजीन रिंग को। तो ये उत्पाद प्राप्त होगा जो कि मध्यवर्ती के रूप में। इसका नेक्स्ट स्टेप में जल अपघटन कराते हैं। जल अपघटन कराने पर दोनों हाइड्रोजन परमाणु क्लोरीन के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के रूप में निष्कासित हो, और इसकी जगह कौन जुड़ जाएगा? ऑक्सीजन। तो ये क्या बन गया? फिनॉक्साइड का एल्डिहाइड का, जिसका कि हम जल अपघटन कराएं। HOH जल अपघटन कराते हैं तो जल अपघटन कराएं H+ या OH आयन। तो OH आयन तो मुक्त हो जाएगा और H+ किस पर जुड़ जाएगा? ऑक्सीजन पर। ऑक्सीजन फिनॉक्साइड पे जुड़ेगा। इस पर जुड़ते ही देखो यहाँ पाई बॉन्ड आएंगे तो ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन वापस ऑक्सीजन पे गए, तो ये H+ आयन जोड़ते ही क्या बन जाएगा? ऑर्थोसेलिस। तो ये इसकी मैकेनिज्म हो गई। कल हम क्लाइमेट ईमान अभिक्रिया में कार्बन टेट्राक्लोराइड व क्षार की अभिक्रिया